स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो बीएचयू की एडमिशन के लिए कब से एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, सभी का ये टेंशन है। देखो भैया, सीयूटी का एग्जाम आप सबने 2-3 दिनों में फाइनल कर लिया होगा, अब खत्म हो जाएगा। अब बारी है अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। आपको मैंने लिस्ट दिखाया था, सबसे ज्यादा पेपर्स जो सेलेक्ट हुए हैं वो डीयू में हुए हैं। उसके बाद बीबीएयू और बीएचयू का ही स्थान है। बीएचयू से मैंने खुद यूजी कंप्लीट किया है, पीजी कंप्लीट किया है और आप सबको लगातार गाइड कर रहा हूं पिछले कई वर्षों से। अब मैं ज्यादा डेडिकेटेड एंड फोकस्ड हूं आप सबके एडमिशन के रिगार्डिंग। सबसे प्रमुख, सबसे मेन बात यह है बच्चों कि आपको सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे मिल पाएगा, तभी सही कोर्स और सही सब्जेक्ट आपको मिल पाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि काउंसलिंग के डेट्स आते हैं, बच्चों के सर्टिफिकेट रेडी नहीं होते हैं, ये रेडी नहीं है, वो बहुत तरह के पंचायत हो जाती है, उनके ट्रेन के टिकट नहीं बनता है। तो पूरे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए अलर्ट मोड पे काम करना है। पहला जो जरूरी काम आपको करना है वो क्या है, वो याद रखिएगा कि आपका पहला काम होना चाहिए अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट करवा लो, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी 6 महीने पुराना सर्टिफिकेट आप दो। 1 अप्रैल के बाद का मांगा गया है। आप बेहतर रहेगा कि फॉर्म भरने में 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन करने में उसमें कास्ट सर्टिफिकेट अपना अपडेट कर लो। आपका फॉर्म तुरंत ही रिलीज किया जाएगा, जैसे सीयूटी का खत्म होगा बीएचयू यूजी का आ जाएगा। ठीक है, आपका वेबसाइट कौन सा रहेगा वो सब हम आपको बता देंगे, सारा कुछ। जैसे पीजी का भी फॉर्म आ रहा है उसी तरीके से यूजी का भी होगा। देखो, बीएचयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है ना जिसमें आप होल एंड सोल आप जाओगे तो आपको एक अलग दुनिया मिलेगी उसमें, पूरे कैंपस में। मैंने यूजी और पीजी दोनों में हॉस्टल में रहा हूं, एक अलग मजा, एक अलग कॉलेज लाइफ को आप समझ पाओगे। डीयू में कहीं ना कहीं एक बड़े कैंपस, एक बाउंड्री के अंदर इसकी कमी है। तो मुद्दे की बात आपको यही समझना है कि बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आए उसके पहले आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी में आप हो, आप जाकर के बनवा लो, अपडेट करवा लो, क्योंकि ये कास्ट सर्टिफिकेट बहुत मैटर करेगा। उसका अंडरटेकिंग भी वो नहीं लेंगे। आपके रिजल्ट आ गए हैं तो स्कूल कॉलेज से आराम से 2-4 दिन की छुट्टी तो रहेगी ही, 2-4 दिन ब्रेक लो, जाओ घूमो और अपने अपने सर्टिफिकेट, मार्कशीट कलेक्ट कर लो। ऑनलाइन से ज्यादा रहेगा कि ऑफलाइन जो ओरिजिनल है वो कलेक्ट कर लो, अगर कलेक्ट हो पाए तो। बहुत बच्चों का सवाल ये रहता है टीसी और माइग्रेशन। भैया, माइग्रेशन और टीसी एक ही बात होती है, ठीक है। सो आप देख लेना, यूपी बोर्ड का आई थिंक बीएचयू में नहीं लगता है माइग्रेशन, और ये चीज आपको कलेक्ट करना पड़ेगा अपने अपने कॉलेज से। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर बनता है तो वो आप लेकर के आओगे अपने कॉलेज से, ये सब वहां पे ले लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? आपके जो एडमिट कार्ड है जिस पे बेस पे आपने एग्जाम दिया है। एक चीज और, बहुत बच्चों का ये क्वेरी रहता है कि सर मेरा एक पेपर में क्रॉस लग गया है, मैं क्या करूंगा? तो आपको ये ध्यान देना है कि जब क्रॉस लग गया है तो इतनी जल्दी तो आप क्लियर कर नहीं पाओगे। अगर कर पाओगे तभी अंडरटेकिंग देना, नहीं तो आपकी एडमिशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? आपको रेडी रहना है अपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। हम आपको हर एक पॉइंट पे अपडेट देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लियर करिएगा। और पीजी के लिए हमने अलग चैनल बना दिया, ये डेडिकेटेड यूजी वाले बच्चों के लिए है। आपको बी रेडी फॉर दैट। सारा अपडेट पीजी वाला पीजी चैनल पे। थैंक यू सो मच।